दोस्तों, सुनीता जैसी बीवी पाकर राजेश बहुत खुश था। वहीं उसके माँ बाप इस बात से खुश थे कि बेटा का घर बस गया। इसी हंसी खुशी के साथ सुनीता और राजेश का ग्रीष्मी की गाड़ी चल रही थी। बाद में सुनीता एक बेटी और एक बेटे की माँ बनी। राजेश एक मामूली किसान था। 2 बच्चे के जन्म के बाद उसके परिवार का खर्चा बढ़ गया था, इसलिए वह पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा था। वह सुबह को पिता के साथ खेत पर चला जाता और शाम ढले घर लौटता था। उस समय राजेश इतना थका होता था कि खाना खाने के बाद उसे केवल बिस्तर ही सूझता था। दूसरी ओर सुनीता की हसरत जवान थी। 3 बच्चों को जन्म देने के बावजूद उसका जिस्म कसा हुआ था। हर रात वह पति का प्यार चाहती थी, लेकिन राजेश उसकी भावनाओं को नहीं समझता था। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। सुनीता तन की शांति के लिए घर के बाहर तक झांक करने लगी थी। दरअसल सुनीता का दिन तो कामकाज और बच्चों को संभालने में कट जाता था, लेकिन रात कटती नहीं थी। कटती थी इस दौरान उसकी नज़रें अपने से 10 साल छोटे कुंवार पड़ोसी मनीष पर टिक गई। मनीष का सुनीता के घर आना जाना लगा रहता था। दोनों के बीच देवर भाभी का रिश्ता था, इसलिए उसके बीच हंसी मजाक भी होता रहता था। सुनीता ने मनीष के बारे में सोचा तो वह उसे अच्छा लगा, जिससे उसका ध्यान मनीष की ओर गया। अब मनीष जब भी घर आता, सुनीता जानबूझकर अपने सुंदर अंगों का प्रदर्शन करती थी, जिससे कुंवारा मनीष उन्हें तिरछी नज़रों से देखता है। सुनीता समझ गई कि मनीष पर उसके रूप का जादू चल गया। दूसरे दिन मनीष आया तो सुनीता से नज़रें मिलते ही वह मुस्कुराया। सुनीता के ओंठों पर भी मुस्कान खिल गई। कुछ देर बाद सुनीता चाय बनाकर लाई और दोनों बैठकर चाय पीने लगे। उस समय घर में दोनों अकेले थे। तभी मनीष ने मौके का फ़ायदा उठाकर सुनीता को अपनी बाहों में जकड़ लिया। सुनीता तो पहले ही मनीष का साथ चाहती थी, लिहाजा सुनीता ने भी मनीष के गले में बाहों में डाल दी और उसके बाद दोनों अपनी हसरतें पूरी की। उस दिन के बाद देवर भाभी की पाप लीला शुरू हो गई। मनीष को जवान और मदमस्त कर देने वाली सुनीता का साथ मिला तो वह उसका दीवाना बन गया। दूसरी तरफ सुनीता भी कुंवारे मनीष से खुश थी। पति से ऐसा सुख उसे कभी नहीं मिला था, जिससे सुनीता ने मनीष को अपना सब कुछ मान लिया। एक शाम मनीष हाथ में शराब की बोतल थामे सुनीता के घर पहुंचता है तो पता चला राजेश पहले से नशे में धुत है। मनीष का मन खुशी से उछल पड़ा। सुनीता और मनीष ने खाना खाया, फिर कुछ देर बाद हसरतें पूरी करने के लिए पीछे वाले कमरे में पहुंच गए। इधर देर रात राजेश की नींद टूटी तो उसने देखा सुनीता अपने बिस्तर पर नहीं है। आधे घंटे तक सुनीता नहीं आई तो राजेश का माथा ठनका। वह पत्नी को ढूंढने निकला तो सुनीता पीछे वाले कमरे में मनीष के साथ थी। दोनों उपस्थित अवस्था में देखकर राजेश का खून खोल गया। वह वापस अपने कमरे में आया और चाकू लेकर फिर उस कमरे में पहुंच गया जहां मनीष और सुनीता संबंध बना रहे थे। उसी समय राजेश ने उस चाकू से वार कर उसका गला रेत दिया। प्रेमी की मौत से सुनीता घबरा गई। वह अपनी जान बचाकर दरवाजे की ओर भागी, लेकिन राजेश पर तो खून सवार था। उसने लपक कर सुनीता को पकड़ लिया और बोला, भाग कर कहाँ जाएगी धोखेबाज, आज मैं तुझे सबक सिखा कर ही दम लूँगा। कहते हुए राजेश ने सुनीता के भी गर्दन रेत दी। इसके बाद राजेश ने खुद ही थाने जाकर अपने आप को सिलेंडर कर दिया। दोस्तों, आजकल समाज में ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। आपराधिक और मानसिकता को समझे, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।